दोस्तों नमस्कार। आज हम काव्य पाठ करेंगे नागार्जुन की सुप्रसिद्ध कविता आए हैं दिन बहार के। साथियों, नागार्जुन हिंदी के लोक कवि हैं और उनकी कविताओं में हमें आदिम लय के दर्शन होते हैं। और जिस प्रकार वो वर्तमान की कुरूपता और विडंबनाओं को आदिम लय में प्रस्तुत करते हैं, तो उनकी कविता पढ़ने में खास आनंद तो देती है, साथ ही साथ एक प्रकार की वैचारिकता हमारे दिलो दिमाग में पैदा होनी शुरू हो जाती है। नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि उनका परंपराबोध और व्यंग्यात्मकता दर्शनीय है, और बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि उनकी कविता में एक साथ तुलसी के परंपराबोध और कबीर की व्यंग क्षमता के दर्शन होते हैं। इन दोनों चीज़ों का समन्वय हमें उनकी कविता में देखने को मिलता है। ये एक छोटी सी कविता है और कवि की जो काव्य भूमि है वो साम्राज्यवादी चेतना का विरोध करना है, उसके खिलाफ संघर्ष करने वाली शक्तियों को उभारना है कि इलेक्शन आ गए हैं यूपी और बिहार के, और टिकटें किस प्रकार से मिलती हैं। जो सत्ता में पहुंचा हुआ वर्ग है, जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, वो उन्हीं व्यक्तियों को आगे बढ़ाता है जिनके पास किसी न किसी प्रकार की हैसियत है, और वो हैसियत या तो पैसे की है या रसूख की है या कुछ और है। यानी वो हैसियत कम से कम जनता के प्रेम की नहीं है। और इलेक्शन के बाद उनके विचार, उनकी इच्छाएं, उनके भावनाएं किन लोगों से मिलती हैं, ये बहुत ही शानदार ढंग से कवि ने इस कविता में उनके ऊपर व्यंग किया है। और बहुत बार बोला जाता है कि हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अभी तक मानसिक आज़ादी मिली नहीं है। तो आप उसकी जो छटा है आप इस कविता में देख सकते हैं। बहुत ही सूक्ष्म ढंग से उस कविता में बताई गई है। तो हम एक बार काव्य पाठ करेंगे पहले कविता का। श्वेत श्याम रतनार आँखियाँ निहार के। अब देखिए, टिकट के लिए श्वेत श्याम रतनार आँखियाँ निहार के, सिंडिकेट प्रभुओं के पग धूर झार के, लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के, खिले हैं दांत ज्यों दाने अनार के, आए हैं दिन बहार के, आए हैं दिन बहार के। बन गया निजी काम, बन गया निजी काम, दिलाएंगे और अन्य दान के उधार के, टल गए संकट यूपी बिहार के, टल गए संकट यूपी बिहार के, लौटे हैं टिकट मार के, आए हैं दिन बहार के, आए हैं दिन बहार के, आए हैं दिन बहार के। सपने दिखे कार के, सपने दिखे कार के, गगन विहार के, सीखेंगे नखरे समुद्र पार के। जिस साम्राज्यवादी चेतना की मैं बात कर रहा था, ये वही है कि सीखेंगे नखरे समुद्र पार के, लौटे टिकट मार के, आए हैं दिन बहार के, आए हैं दिन बहार के। श्वेत श्याम रतनार आँखियाँ निहार के, सिंडिकेट प्रभुओं के पग धूर झार के, लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के, आए हैं दिन बहार के, आए हैं दिन बहार के। बहुत ही स्पष्ट कवि ने कर दिया है, और हम वहाँ तक पहुँच भी गए हैं कि टिकट किसी और का था, लेकिन जो तिकड़मबाज नेता हैं वो टिकट मार के दूसरे का टिकट हासिल करके
हथिया करके अपने चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं, और इसलिए उनके दिन अच्छे आए हुए हैं, पब्लिक के दिन अच्छे नहीं हैं। और टिकट का मकसद क्या है कि या तो टिकट का मकसद कार में घूमना है, या टिकट का मकसद हवाई जहाज में चलना है, या फिर टिकट का मकसद समुद्र पार के देशों की जो संस्कृति है उस संस्कृति की गुलामी को ओढ़ना है। तो कभी हमारा जो पूरा का पूरा राजनीतिक सिस्टम है, हमारी सत्ता का जो चरित्र है, उस चरित्र की सच्चाई को हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि कोई भी पार्टी सत्ता में क्यों ना हो, वो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है जो चापलूस किस्म के लोग होते हैं, जिनकी पब्लिक में कोई हैसियत नहीं होती, जिनके पास या तो धन की सत्ता होती है या संबंधों की शक्ति होती है, वो पब्लिक के हीरो नहीं हैं। तो उनके ऊपर कवि कटाक्ष करता है, और उनके जो सोचने समझने का जो ढंग है वो किस प्रकार का है, वो इस देश के लोगों से मैच नहीं करता है। जब आप इस देश के लोगों से आपका मन मिलता ही नहीं, आपकी रुचियां नहीं मिलती, आपके इंटरेस्ट नहीं मिलते, तो सीधी सी बात ये है कि आप केवल सत्ता में रहना चाहते हैं, आप कोई सुधार करना नहीं चाहते। और इसी कारण बहुत बार ये कहा जाता है कि भारत का लोकतंत्र लंगड़ा है। अभी वो दोनों पांव से चलना उसने नहीं सीखा है, क्योंकि जब तक पूरा जो देश है और देश में जो काम करने वाली जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो देश की परंपरा और संस्कृति से जुड़कर के काम नहीं करेंगी और तार्किक ढंग से नहीं सोचेंगी, तब तक व्यवस्था बेहतरीन होने वाली नहीं है। कविता में तो बहुत ही सूक्ष्म व्यंग है। यदि पहली लाइन में आप देखें, श्वेत श्याम रत्नारंखिया निहार के, अब देखिए किस प्रकार की दुनिया की ओर कवि इशारा कर रहे हैं कि रात भर वो जो टिकट मारने वाले लोग हैं वो क्या करते रहे। जो अश्लीलता की दुनिया है, उस अश्लीलता की दुनिया की वो सैर करते हैं। सिंडिकेट प्रभुओं के पग धुर झाड़ के, सिंडिकेट प्रभु, सत्ता में रहने वाला प्रभु वर्ग, जिसके पास इस देश की अकूत संपदा है, जिसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि ऑटोमेटिकली पैसा जो है उसका द्विगुणित बहुगुणित यानी अपने आप बढ़ता रहता है, और जिस अनुपात में पैसा एक केंद्र पे बढ़ता रहता है उसी अनुपात में गरीबी जो है वो फैलती रहती है। यानी कहा जाता है कि मुंबई यदि इस तरह से बढ़ती है तो उस तरह से इस तरह से भी फैल जाती है। जितनी अमीरी बढ़ रही है उतनी ही गरीबी बढ़ रही है। तो बहुत ही छोटी कविता और लेकिन बहुत ही गहरे अर्थ कविता के अंदर है कि हमारे पूरे राजनीतिक सत्ता का जो चरित्र है वो कैसा है, एक बात। दूसरी बात, वो राजनीतिक सत्ता में रहने वाले लोग जिसको प्रभुत्वशाली व्यक्ति कहा जाता है, वो इस देश की जनता से कितने जुड़े हुए हैं, वो ऊर्जा कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं, वो अपना आदर्श किसको मान रहे हैं, क्यों वो विदेशों में जाकर के अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, उसी प्रकार की संस्कृति को क्यों अपनाना चाहते हैं या अपना रहे हैं। इस द्वंद को कभी हमारे सामने रखता है। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको ये कविता जरूर पसंद आई होगी और आगे फिर हम नागार्जुन कविता का कोई पाठ लेकर के हम आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।